कभी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है सर, 10th स्टैंडर्ड का पेपर 3 दिन में है। हाँ बेटा, 3 दिन में है आपका मराठी पेपर। आपका वीडियो बनाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आप लोगों ने कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि सर मराठी का वीडियो कब आएगा, मराठी का वीडियो कब आएगा। हमारा एग्जाम 3 दिन में है, 4 दिन में है, मंडे को है, 24 को है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। जब ही वीडियो आता है, जब मुझे पता है कि सबसे ज्यादा आपको जरूरत कब है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मराठी का पेपर है, आई नो आप सबको मराठी से डर लगता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर भी हमने यही टाइम पर जो है 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, और आप यकीन मानो 2-3 दिन पहले जो आप लोगों की हालत होती है और आप लोगों को लग रहा होता है कि भाई अब कोई बता देगा ना तो पक्के से पढ़ लेंगे, तो उसी टाइम पे जो है वीडियो आती है बच्चों। 10 दिन पहले से मैं अगर ये वीडियो डालता, आप लोग नहीं देखते, ये वीडियो ऐसे ही यूट्यूब के एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं जो है घूम जाता था। लेकिन अभी सही टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगा, और आप लोगों को जो है इससे 110% बेनिफिट होने वाला है। पूरा हमने जो है मराठी का टेक्स्ट बुक यहाँ पर निकाल के रखा है। लास्ट ईयर भी हमने बच्चों एक एक चीज, एक एक पैसेज, एक एक टॉपिक्स बताए थे, और एक एक हमने पोयम बताई थी। पोयम की गेसिंग की थी कि भाई ये पोयम ये साल आना चाहिए थे। 3 से 4 पोएम्स बताए थे, और उसके अंदर से दोनों पोयम आ गए थे। बच्चों ने जो है एफर्ट लिया था पेपर दे के आने के बाद वीडियो खोल के उसके ऊपर कमेंट करने का कि सर आप पेपर लीकर हो, पेपर हैकर हो, और पता नहीं क्या क्या। उसके लिए थैंक यू सो मच। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा स्टडी चाहिए होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, थोड़ी सी बातचीत चाहिए होती है, वो है ना, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, है ना। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत हम टच में हैं ऐसे लोगों के। और आज हम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। टिप्स भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि कैसा था ना कि अब तक ऐसा चल रहा था कि भाई कोविड था, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की थी, इसके भी मार्क्स दे दो, यहाँ भी मार्क्स दे दो, वहां भी मार्क्स दे दो। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई है मॉडरेटर से और उनके पेपर चेकर्स से, तो उन उन लोगों ने साफ कहा है, क्योंकि मीटिंग्स हो चुकी है। टुमारो इज उर्दू मीडियम्स पेपर, हिंदी मीडियम्स पेपर, जो भी उनका फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उनका पेपर है कल। मराठी मीडियम का पेपर है कल। तो कैसा है ना कि मीटिंग्स पहले ही हो चुकी है, तो मीटिंग में साफ साफ बता दिया गया है कि बच्चों को जो है इस साल स्ट्रिक्ट पेपर चेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक रहेगा, जो प्रॉपर मिस्टेक है, तो उसके मार्क्स कटने चाहिए। इजी मार्क्स बच्चों को नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, ये बात हुई है। ये एक बात में बहुत सारी जो बातें हुई हैं, सॉरी, उसमें से एक बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। उसके बाद जो उन्होंने जो भी मुझे बताया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए लेटर में, जो भी हम मिस्टेक कर रहे थे अब तक या नहीं भी कर रहे थे, कुछ कुछ बच्चे कैजुअली लिख करके आ जा रहे थे, तो वो सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम मैं आया हूँ, यहाँ पर आपको देने आया हूँ इम्पोर्टेंस मराठी के। ठीक है, मराठी के अंदर 3 पार्ट्स में जो हमारा पेपर है वो डिवाइडेड है। इससे पहले जो है हमने ब्लू प्रिंट की जो है वीडियो बनाई थी अच्छे से, वो भी बच्चों को बहुत काम आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारा जो मराठी का पेपर है वो 3 पार्ट्स में जो है ना डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि आपका जो पेपर है उसके अंदर पैसेज आते हैं। कितने पैसेज आते हैं? सीन, सॉरी, 3 पैसेजेस आते हैं, जिसमें से 2 सीन होते हैं और एक अनसीन होता है। तो जो एक अनसीन होता है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, वो तो बाहर से आएगा, और वो बहुत आसान होता है। उसके अंदर तो आपको भी पता है आकृति पूर्ण करा होता है, और जो वेब डायग्राम्स होते हैं वो सब बना रहता है, वो बहुत आसान होता है। जहां पर भी कॉमा कॉमा आया वही उसका आंसर होता है। ये तो बहुत बेसिक है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो उसके ऊपर जो है आप ध्यान दीजिएगा किस तरीके से है, वो हम लोग आएंगे इसके ऊपर। पहले हम सीन पैसेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सीन पैसेज है वो 2 सीन पैसेजेस होते हैं, एक अनसीन पैसेज होगा। टोटल 3 पैसेज हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा पोयम। अब पोयम में कैसा होता है? पोयम में अनसीन नहीं होता कुछ भी, एक पोयम है, ठीक है, और एक उसका अप्रिसिएशन है।
वो भी कौन सा आएगा ये साल हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फिर उसके बाद अभी तक हमारा ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, उसके बाद हमारा आता है रैपिड रीडिंग, जिसके अंदर हमको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने 6 क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इम्पोर्टेंट मार्क करवाए थे, बच्चों को बोला था यही 6 पढ़ के जाओ, और उसके अंदर से ही 3 आते थे। 3 आ गए थे, बच्चे एकदम खुश, बच्चों का वहीं पे दिमाग खराब हो गया था, वहीं उनके दिमाग में सेट हो गया था, भाई पेपर लेकर, ठीक है। तो 3 जो है वो आए थे उसके अंदर से, 6 के अंदर से। तो आज जो है हम लोग वो चीज भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कौन से उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है, अगर मुझे लगा कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा है और इस पे व्यूज आए हैं, बच्चों ने कमेंट किया है कि हाँ सर हमको लग रहा है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और आप अच्छा समझा रहे हैं या हमको यूजफुल लग रहा है, क्योंकि कैसा है ना बच्चों, टाइम लगता है ये सब कलेक्शन करने में और वीडियोस बनाने में। हमारे पास पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप, मैं पीडीएफ, आप लिंक मांग लीजिए, मैं आपको नीचे पीडीएफ दे दूंगा गूगल ड्राइव में अपलोड करके। लेकिन कैसा है ना कि उस चीज को जमा करना और उस चीज को समझाना दो अलग चीजें होती हैं। तो टीचर से हमने, जिस मराठी टीचर से बैठ करके लिया है, वो अराउंड 12 to 13 ईयर्स उनको एक्सपीरियंस है। तो हमने उनसे बैठ करके बात करके अपना दिमाग चला करके थोड़े से इम्पोर्टेंस जमा किए हैं कि ये सर क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं पूछा जा सकता है। तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन कैसा है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। वो एक पीडीएफ है, वो एक मटेरियल है, जैसे टेक्स्ट बुक हमारे पास होती है वैसे ही वो भी प्रिंटेड है, बस आपको वो समझने के लिए या समझाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको दूसरा वीडियो चाहिए। अगर अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो ठीक है, अगर कमेंट्स नहीं आए तो फिर मैं वो पीडीएफ आपको भेज दूंगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे मैं रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन भर लेक्चर्स रहते हैं, फिजिकल क्लासेस होती हैं। 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर है, मेरा ही मैथ्स का पेपर है, मैं ही पढ़ाता हूँ उनको। तो वो भी, उसी में भी मैं बिजी हूँ। तो उसी के लाइव क्लास में बच्चे का एक कमेंट आया था जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। तो उस वजह से जो है मैं थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो वायरल जाता है और आप लोगों के कमेंट अच्छे आते हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ भाई एफर्ट फुलफिल्ड है, तो मैं, जो हमारा सेकंड पार्ट है, दैट इज अवर ग्रामर पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि 14 मार्क का ग्रामर आता है, बट 14 नहीं, एटलीस्ट 20 मार्क का ग्रामर आता है, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे सीन पैसेजेस हैं, उसके अंदर भी तो ग्रामर आता है ना। तो वो ग्रामर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मिला जुला करके एटलीस्ट 20 मार्क्स का ग्रामर हमको मराठी में आने वाला है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट इज अवर ग्रामर। एंड थर्ड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा है राइटिंग स्किल पार्ट, जिसके अंदर हमें जो है 4 या 5 राइटिंग स्किल्स जो है वो करनी होती है, ठीक है। उसके अंदर भी कौन से आपको जो है आ सकते हैं इस साल, और कौन से आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, किसमें मार्क्स कटते हैं, क्या बच्चों की थिंकिंग है, आपकी भी थिंकिंग होगी वही। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग को लिखना होता है समरी, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग मिस्टेक करते हैं। हम लोग को लगता है पता नहीं किसी सीनियर ने बता दिया हो कि भाई पहली 2 लाइन लिख लेना, बीच की 2 लाइन लिख लेना, लास्ट की 2 लाइन लिख लेना, तो एटलीस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। समरी का मतलब यह है कि आपकी मराठी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपको पैसेज दिया हुआ है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अब आप उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, एक भी लाइन अगर उसके अंदर से कॉपीड मिली तो आपको आंसर सीधा सीधा 0 मिलेगा, उसके अंदर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको है या किसी ने आपको बताया है कि पहले 2 लाइन लिख लो, बीच के 2 लाइन लिख लो, लास्ट की 2 लाइन लिख लो तो समरी कंप्लीट हो जाती है, ऐसा नहीं है बच्चे। ऐसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने निकाली है मराठी के पेपर के लिए। अगर यूजफुल लगा तो आपको जो है वीडियो बना करके दे दी जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं और उसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि किस तरीके से पिछले बार भी हमने जो है निबंध, और हमारे क्लासेस के बच्चों को मालूम है जो जो हमने लेटर राइटिंग और जो जो हमने ऐसे राइटिंग करवाए थे प्रैक्टिस में,
उसी में से पेपर आ गया था। इस वजह से जो है हमारा नाम बहुत ज्यादा मार्केट में उछल गया था कि भाई सर ने जो भी मराठी के पेपर में बताए थे वही आया था। कंटिन्यूसली मराठी की वीडियो पे जो है कमेंट्स आए थे, सर हिंदी का बना दो, अब भी बना दो, प्लीज बना दो, जल्दी बना दो। तो ये सारी चीजें जो वो हुई थी। तो कैसा है ना कि वीडियो अगर यूजफुल लगेगा तो आगे की वीडियोस बनेगी। अभी फिलहाल जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। मराठी हमारा 10th स्टैंडर्ड का पेपर है ऑन द 24th of February, मंडे को हमारा पेपर है। ठीक है, 11 बजे का पेपर है, तो 10:30 बजे तक आप जो है अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाइएगा। क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, वो सारी वीडियोस जो है हम आपको बना करके दे देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों को पता है कि भाई ड्रोन्स एंड ऑल चल रहा है, सारी चीजें आप लोगों की भी पता ही होगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे इंडेक्स पेज पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो दिस इज अवर इंडेक्स पेज, ये हमारा इंडेक्स पेज है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए जो है ना जूम कर लेता हूँ। ये हमारा इंडेक्स पेज है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना पूरा रेडी करके रखा हूँ। ठीक है, जिस पीडीएफ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कि हो सकता है वो आपको समझे ना समझे, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं सीन पैसेज में। हमारे पास कितने सीन पैसेज है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 सीन पैसेज है। ठीक है, 2 सीन पैसेज। पैसेज में हमको करना क्या होता है, सबसे बड़ा मिथ ये है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पैसेज है तो मैं करूँ क्या। पैसेज है, पैसेज ही तो आता है, मैं क्या पढ़ाई करूँ, है ना। जवाब यही देते हैं बच्चे पेरेंट्स को। पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा हिंदी मराठी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। अरे मम्मी पेपर क्या है, क्या पढ़ना है उसके अंदर, पैसेज ही तो आता है, देख के तो लिखना है। बेटा मराठी है, इसमें आप देख करके भी नहीं लिख पा रहे हो, इसके लिए मुझे यहाँ पे 2 बजे रात की वीडियो बनाना पड़ रहा है ना। तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो है जो करना क्या होता है, करना ये होता है कि हमको बैठ करके चैप्टर्स को रीड करना है अच्छे से। ठीक है, अब चैप्टर को अगर मुझे रीड करना है तो इतने सारे चैप्टर है मेरे पास, है ना। यहाँ पे 3 चैप्टर है, यहाँ पे 3 चैप्टर, यहाँ पे 3 चैप्टर, यहाँ पे 3 चैप्टर, 12-13 चैप्टर है भाई मेरे पास। 12-13 चैप्टर पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो भैया क्या करूं, इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, वही हम लोग पढ़ लेते हैं। अब एक पैटर्न है बोर्ड का, पिछले साल जो उन लोगों ने पैसेज पूछे, पैसेज रिपीट नहीं करते। ठीक है, अब पैसेज रिपीट क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई 12 चैप्टर है, 2 पैसेज आपने पूछ लिए, 10 अभी भी बचे हैं, अरे वो भी तो रुके हैं, मेरा नंबर कब आएगा, है ना। तो जो रिपीट कर रहे हैं, मतलब जो पैसेज आ चुके हैं रिपीटेड, वो एग्जाम में, इस बार एग्जाम में आपको नहीं पूछे, कंफर्म। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जो है आप लोगों को क्या क्या पूछा गया था। एक फुटप्रिंट पूछा गया था। ठीक है, दिस इज फुटप्रिंट, ये चैप्टर आपको लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर आपको लास्ट ईयर पूछा गया था, दैट इज उपवास, ये आपको लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, तो एक आपको भाग 1 से और दूसरा आपको भाग 2 से एक एक चैप्टर आपको पूछे गए थे। अब हमारा इंस्टिंक्ट ये है कि एक भाग में से एक चैप्टर पूछ लिया गया है, तो अब उस चैप्टर को छोड़ दीजिए, उस भाग से मुझे लगता है कि नहीं पूछेंगे। तो बचा क्या, अभी आपको भी पता चल गया होगा, बचा क्या, बचा क्या, भाग 3 और भाग 4। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वो पढ़ो, मैं बोल रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं उसको ज्यादा पढ़ो। और अभी जो टाइम है, उस टाइम में तो आपको जो मैं बता रहा हूं उतना भी अगर आप कर लोगे तो आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको भाग 3 से। भाग 3 से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, इसको थोड़ा मूव कर लेता हूं मैं ऊपर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर मैं आपको जो है 2, एक ये और एक ये, जंगल डायरी और रंग साहित्याचे, ये 2 मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं फॉर आवर सीन पैसेज। ठीक है, ये हमारा, इन दोनों में से कोई एक जो है आपको उछल के पेपर में आ जाना चाहिए, इसकी झलकी आपको पेपर में दिखेगी। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, दूसरा जो है दूसरे भाग से, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये और ये। ठीक है, बीज पेरले गेले और खरा नागरिक, ये जो है 2 मुझे इंपॉर्टेंट
लग रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये दो किस चीज के लिए मैंने आपको ये चार चैप्टर्स आपको मैंने किस चीज के लिए बता दिए, मैंने बता दिया आपको सीन पैसेज के लिए। ये चारों चैप्टर्स को आपको है ना अच्छे से रीड करके जाना है बच्चों, एकदम अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको इसके अंदर आता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन का ही तो दिक्कत है भैया, 3-3 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ रहा है हमको। अब 3-3 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन हम याद नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास 12-13 चैप्टर, कहाँ से याद करेंगे। तो ये जो चार है ना, इस चार के पर्सनल रिस्पॉन्स अच्छे से रट्टा मार लो, अच्छे से रट्टा मार लो। रट्टा मारने इसलिए बोल रहा हूँ, आपको मराठी समझ में नहीं आ रही ना बेटा, मराठी समझ में नहीं आ रही तो आप याद कैसे करोगे, उसको समझोगे कैसे। रट्टा मार लो, रट्टा मारने में होता क्या है ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती है। स्पेलिंग मिस्टेक कब होती है, जब आपने कोई चीज याद कर ली, अब आपको याद है, अब आप उसको लिखने जा रहे हो, लिखने जब जाओगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। लेकिन जब रट्टा मारोगे ना, तो एक एक वर्ड आपके सामने आता है जब आप उसको बोलते हो, ठीक है। तो हिंदी मराठी में, तो आप हिंदी में तो नहीं लेकिन मराठी में जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो चार मैं टॉपिक दे रहा हूं, ये चार में से एटलीस्ट एक तो आपको पेपर में दिखेगा ही। और अगर नसीब हमारी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो दोनों आपको ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सीन पैसेज के लिए मैंने आपको बता दिया, सीन पैसेज का आपका जो है मसला बिल्कुल खत्म। अच्छे से जो है इसको पढ़ लीजिए, और इसका जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, जितने भी पर्सनल रिस्पॉन्स इसके क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका काम मैंने बिल्कुल आसान कर दिया बच्चों। भाग एक भाग दो में से जो लास्ट ईयर चैप्टर आए थे वो तो एग्जाम में आने नहीं वाले हैं, उसको मत करिए। ये चार के अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। फिर अनसीन पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज में तो कृति वगैरह करना है, आकृति वगैरह वो सब तो चलो नॉर्मल है, वो तो आपका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, दैट इज अवर पोएम पार्ट, ठीक है। पोएम में देखो, पोएम में जो है ना लास्ट ईयर यहीं पर है, पढ़ी हुई है यहीं पर कविता, ठीक है। ये कविता स्वप्न करूं साकार, ये कविता हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवाई थी लास्ट ईयर, और ये आ गई थी एग्जाम में, ठीक है। ये आया है एग्जाम में, स्वप्न करूं साकार। और दूसरा जो आया है वो आया है ये, क्या आया है, दोन दिवस। दोन दिवस आपको एग्जाम में आया है। दो कविता आती है, दो कविता कैसे आती है, एक अपने को एप्रिसिएशन में आ जाता है, एप्रिसिएशन में भी वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस, ठीक है। दो कविता आती है एप्रिसिएशन में, उन दोनों में से किसी एक का एप्रिसिएशन लिखना होता है, और उसके ऊपर आता है हमारा एक सीन पोएम, जिसके आंसर्स हमको लिखने होते हैं, उसके अंदर भी हमको याद करने वाला सीन है, ठीक है। तो अब ये जो दो पोएम्स आई है, ये दो पोएम तो अगली बार नहीं आ रही, ठीक है। अब हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैं लास्ट ईयर लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर ये पूछा गया था, और यहाँ पर ये रहा, हाँ ये लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर ये आपको पूछा गया था, ठीक है। बाकी ये दोनों तो इम्पोर्टेंट मैंने मार्क करवाए हूँ चैप्टर्स, ठीक है। अब ये दो तो हो गए। अब एक चीज जो है ना, मेरे पिछले साल के मेरे बच्चे हैं उनको भी पता है, ये साल आपको बता रहा हूँ। जितने भी पेपर मैंने उठा के दे दिया, 5-6 साल के पेपर उठा के देख लिया, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि आपको जो एप्रिसिएशन आया उसके अंदर आपको संतवाणी नहीं पूछी गई, ठीक है। संतवाणी नहीं पूछी गई का मतलब क्या है कि एक बार जो हमारे दो कॉलम्स आते हैं जिसके अंदर दोनों पोएम्स लिखी रहती हैं, प्रीलिम के पेपर आपने देखे होंगे, बोर्ड्स के पेपर अगर सॉल्व किए होंगे तो देखे होंगे, एक में संतवाणी आ ही रहा है और एक में आपको आ रहा है पोएम। अब पोएम भी हमारे पास 7 है, ठीक है, जिसमें से 2 हमको लास्ट ईयर पूछ लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ना पूछे। तीसरी जो पोएम पूछा था एप्रिसिएशन में और में, वो पूछा था हमको कौन सा वाला पोएम, संतवाणी, हमको ये वाली संतवाणी पूछा था, ये वाली संतवाणी पूछा था हमको पिछले साल, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ना, ध्यान से समझ लो कि भाई दो संतवानी, एक संतवानी आपको पूछता है, एक पोएम पूछता है एप्रिसिएशन में। तो अब बात ये हो गई है कि एप्रिसिएशन अगर आपको याद करना है तो संतवाणी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर पूछा था, तो इस साल तो ये पूछेगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट संतवाणी फॉर दिस ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, एप्रिसिएशन हमको 2 में से एक का ही लिखना है, संतवाणी आ ही रही है हर साल, जिसमें से पिछले साल ये आ गई,
तो अब बचे ये, तो इसको अच्छे से याद कर लो। बाकी कोई एप्रिसिएशन अगर याद करने का टाइम नहीं है तो समझ जाओ, ठीक है। तो ये संतवाणी हमारे लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल पूछा था। दोनों संतवाणी अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए कि भाई हम एकदम एक्सट्रीमिस्ट केस में चल रहे हैं, हमारे पास सर टाइम नहीं है, तो ये वाली संतवाणी अगर करेंगे तो ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वाली पिछले साल हमको पूछी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोयम सेक्शन भाई साहब, सीन पोयम हो गया। और हो गया हमारा क्या, अच्छा पोयम के इंपॉर्टेंस लेंगे, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये आपको पूछ सकता है। अब मैं आपको पोयम के इंपॉर्टेंट ले देता हूँ कि भाई सीन में क्या पोयम पूछ सकता है। तो हमारे पास जो है ना दो पोयम और है जिसको हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। दैट इज दिस वन, ऑप्शन। दिस कविता इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ठीक है। एंड दिस हिरवागर झाड़ा सारखा, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं इस साल के लिए, ठीक है। दिस वन, ये दो कविता इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, एक संतवानी दूसरी वाली इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ये तीनों में से कोई दो चीज आपको टकरानी ही चाहिए इस साल के पेपर में। आई होप आपको जो है ये दो चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रैपिड रीडिंग में, इंडेक्स में हमारा पूरा काम हो रहा है भाई साहब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रैपिड रीडिंग में। रैपिड रीडिंग में हमारे पास है 4 चैप्टर बच्चों, अच्छे से इसको समझ लो, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। 4 चैप्टर में से हमको आने वाला है क्वेश्चन कितना, 3। कोई भी चैप्टर में आज तक 6-7 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आता है, कोई भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं पूछता है। इनके पास चैप्टर है 4, पूछेंगे ये कितने, 3, लिखना कितना है हमको, 2, ठीक है। वापस बताता हूं आपको, 4 चैप्टर है, पूछेंगे कितने, 3, लिखना कितना है, 2। तो याद कितने करने हैं आपको चैप्टर, 2। कौन से 2 चैप्टर याद करने, पिछले साल हमने इंपॉर्टेंस मार्क करवाए थे, चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंस मार्क करवाए थे। 4 चैप्टर में से जो लास्ट वाला चैप्टर है, कौन सा वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर भाई साहब, भ्रुपत्ति कोश, आया ही नहीं। 1 2 3 भाग 1 भाग 2 भाग 3 में से आ गया, विपत्ति कोश आया ही नहीं। इस साल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं मार्क करवा रहा हूं आपको रैपिड रीडिंग में, वो है विपत्ति कोश। विपत्ति कोश में हमारे पास सिर्फ 2 आंसर है, वो दोनों आंसर को रट्टा मार लो, कड़क वाला रट्टा मार लो एकदम, ठीक है। विभक्ति कोश का एक आंसर आ गया हम लोग को। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इस पे, मोठे होते असलेले मुलांना। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, होमी बाबा टीपा लिखा है इसके अंदर, है ना, टीपा लिखा है, इंपॉर्टेंट है। और ये पेज नंबर निकाल ही देते हैं, ये 15 पर है और ये है 31 पे, ठीक है। इसको याद रखो बच्चों, 15 और 31, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर ये रहा, ठीक है। कहाँ गया, मोठे असलेले मुलांनो, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अब इसके अंदर देख लो क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, टीपा लिहा, ठीक है, बार्क पे है और डॉक्टर होमी बाबा पे है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हूं मैंने इसके अंदर, ये तीनों आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये 3 मैंने मार्क करवाया हूँ, इसको और इसको हम लोग ने फिलहाल छोड़ा है, ठीक है। देख लेना एक बार, घुमा फिरा करके आप वो आंसर लिख सकते हो। ये 1 2 और ये 3, ये 3 तो भाई साहब हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आंसर हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो डॉक्टर होमी बाबा कर रहे हैं अपन, और अपन लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो छोड़ क्या रहे हैं अपन, कैक्टस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, जिस तरीके से सूखा सूखा सा चैप्टर, सूखा सूखा सा झाड़, सूखा सूखा सा आंसर, सूखा सूखा सा सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि
स्कोरिंग है, हिंदी से ज्यादा मार्क आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो बच्चों, इतना मजेदार है चैप्टर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो 3 दिन में भी अगर आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंट मार्क करवा दिया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे दूसरे सारांश पे। ठीक है, दूसरा सारांश ये रहा। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें ये और ये, इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है ये इम्पोर्टेंट है। ये पिछले साल भी मार्क करवाया था मैंने, और ये भी मार्क करवाया था, ये भी आ गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। तो हमने 2 चैप्टर के इम्पोर्टेंस मार्क कर लिए। चौथे चैप्टर में हमारे पास 2 ही क्वेश्चन है, वो दोनों अच्छे से आप रट के जाइए। कैक्टस अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कैक्टस की इंपॉर्टेंस चाहिए, अरे सर मैं तो बचपन से कैक्टस कैक्टस पढ़ रहा था, तो आप बोले कैक्टस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कैक्टस की इंपॉर्टेंस चाहिए, आप कमेंट करो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे लिख कर लाया नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आपको वो पढ़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, घुमा फिरा करके इसके अंदर तो भाई घुमा फिरा करके आपको जो याद किया, आपने जो रट्टा मारे, वो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछता है, आप आंसर घुमा फिरा करके लिख दोगे, एटलीस्ट आपको 2 मार्क्स तो मिलेगा जो भी आपने लिखा है उस चीज का। तो यहाँ पे जो है हम लोग का फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है बच्चों। अगर आपको ये इम्पोर्टेंस और ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको सेकंड पार्ट इस वीडियो का चाहिए। तो अगर मुझे 12 बजे तक मिल जाते हैं कमेंट्स अच्छे खासे, तो मैं आगे का वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो आपको आसानी होगी उस चीज के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ग्रामर अगर चाहिए आपको तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्रामर का बनाएंगे। ग्रामर क्या होता है, कैसे होता है, इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पीडीएफ है हमारे पास, पूरा 50 क्वेश्चन है उसके अंदर, पूरे ग्रामर्स मिला जुला के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, पूरा बोर्ड एग्जाम का ग्रामर उठा के एक साथ हम लोग ने उसका पीडीएफ बना दिया है। उसका अगर आप लिंक मांगेंगे मैं आपको उसका लिंक भी गूगल ड्राइव के थ्रू दे दूंगा, वो प्रैक्टिस करके जाइए, आपको बहुत ही काम आएगी वो चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको हमारे थर्ड सेक्शन का वीडियो चाहिए तो आप थर्ड सेक्शन कमेंट कर दीजिए। तो अगर थर्ड सेक्शन आपको चाहिए तो मैं थर्ड सेक्शन का वीडियो डायरेक्ट बना दूंगा। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो बन जाएगा। ये वीडियो के लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था, मेरे लाइव में कमेंट आ गया था, 12th स्टैंडर्ड के लाइव सेक्शन में सब्जेक्ट में चल रहा था, उसमें कमेंट आ गया था। तो मुझे लगा कि भाई चाहिए चाहिए बच्चों को, तो इसलिए मैंने बना दिया वीडियो। बाकी आपके ऊपर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पूरा आपको A to Z ज्योग्राफी पेपर तक मैं आपको यहाँ पर खड़ा मिलूंगा मेरे बोर्ड के साथ। सारी चीजें हम लोग इम्पोर्टेंट करेंगे। ये बार अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, बोर्ड एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड फोड़ के रख देंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। और आई होप कि जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा हो कि भाई साहब स्कूल टॉप करने का है, अपने स्कूल में तो फर्स्ट आने का है, मोटिवेशन रखना है। जितना बता रहा हूँ उतना करिए। आपको आई होप कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम A to Z छोड़ेंगे, जो आपको एग्जाम में आ गया और मैंने नहीं बताया रहूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पढ़ाई करो बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रात भर जाग के करना है करो, लेकिन नींद भी इम्पोर्टेंट है। अपनी तबीयत संभालो, खाना पीना अच्छा खाओ, खेलना कूदना थोड़ा सा कम करो। मैं खेलने कूदने मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 19-20 हो जाए तो कुछ हो जाए। तो खेल कूद कम करो, मस्तियाँ कम करो। बाहर घूमने के लिए आप गार्डन्स में फ्रेश होने के लिए जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फुटबॉल एंड ऑल खेलना थोड़ा सा बंद करो। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, हमारे एक अमित सर थे, उन्होंने एक बार कहानी सुनाई थी कि भाई एक मतलब ब्रिलियंट बच्चा, 90-95% वाला बच्चा जो है, फुल्ली रेडी, इतना कॉन्फिडेंट कि वो गया नीचे फुटबॉल खेलने के लिए, और खेलते खेलते उसको रात में एग्जाम के एक रात पहले नाखून लग गया अपने फ्रेंड का। और उसका राइट हैंड, वो राइटी था, उसके राइट हैंड में पूरी इतनी स्वेलिंग हो गई कि वो पेन भी नहीं पकड़ पा रहा था अगले दिन। तो दिस केसेस हैपेंस। तो अपना ख्याल रखो बच्चों, 2-3 दिन बचे हैं। अच्छा खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, चाइनीज भेल पता नहीं क्या क्या खाते रहते तुम लोग, वो सब मत खाओ। अपना ख्याल रखो, चिकन पॉक्स, ये पॉक्स, वो पॉक्स कुछ भी होएगा तो आप पेपर में अपना 100% नहीं दे पाओगे, और फिर जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि यार बीमार पड़ गया था इसके लिए इतना ही परसेंट आया। कुछ नहीं, आप जब परसेंटेज बताओगे उसके आगे पीछे कोई रीजन नहीं पूछता है। आप 95 बोल दोगे कोई रीजन नहीं पूछेगा, आप 50 बोल दोगे कोई रीजन नहीं पूछेगा, आपके दिमाग में सिर्फ पछतावा रहेगा।
तो पछताना अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा टाइम अपन साथ में रहने वाले, इंपॉर्टेंट वीडियोस डालेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स डालेंगे। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है खुला नीचे मैसेज करो, मजा आएगा अगर आप कमेंट करेंगे और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।